जिंदगी में अगर बार बार आ रही है अड़चन, कोई काम बनता नहीं, बनते बनते रुक जाता है काम, बदल बदल के थक गए हो, लेकिन जिस हिसाब से उपलब्धियां हासिल होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही। घर का पैसा कहीं ना कहीं गायब सा होता चला जा रहा है। तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाइना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, ब्लास्टिंग छा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? बैक टू बैक थोड़ी कंसल्टेशन चल रही, शूटिंग शुरू होने वाली है ना, तो आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, तो थोड़ा समझने की कोशिश कर लेना है कि नहीं। आज जो चीज़ आपको बता रही हूँ, कई बार क्या होता है, मैं ना आज दो चीज़ों के बारे में बात करती हूँ, चलो है ना। बुध के बारे में भी लोग ना कितना ज़्यादा डर जाते हैं, शनि खराब, ये है वो है, पता नहीं क्या ही क्या है ना। बृहस्पति नीच का हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो तो बात फैक्ट है कि नहीं, कि मतलब कहीं ना कहीं ये प्लेनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। लेकिन बुध को तो हम भूल जाते हैं। हमेशा बताया है बुध भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट प्लेनेट होता है पाशा लोगों। अगर बुध कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गया तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, काम बार बार बदलते चले जाते हैं। क्या कहते हैं, वो जो तरक्की मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती। कई बार जब बुध खराब होता है तो क्या लोगों को क्या लगता है कि है ना हमारे ऊपर कुछ कर दिया है, जिस हिसाब से, लेकिन वो कर नहीं दिया, वो बुध कहीं ना कहीं खराब है। जिस हिसाब से जहाँ पर एक राइट डिसीजन लेना चाहिए वो तो ले ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि बुध नेगेटिव हो गया। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके एक अलग लेवल पे पहुँचने वाला कौन है? बुध है। कोई प्रॉब्लम नहीं एक इंसान में होगी, बट वो कंसीविंग में जो प्रॉब्लम आ जाती है आपको पता ही है ना। तो ये सारी चीजें भी बुध से देखेंगे। बृहस्पति जब बलवान है तो कहते हैं ना, कुंडली में सारे ग्रह बलवान है। बृहस्पति नेगेटिव हो गया तो कहते हैं ना 100 दोष जो पत्री के हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, 2-3 चीजें बताती, जबरदस्त सी बताती। खुशी करना पाशा लोगों, है कि नहीं? खुशी किया करो। पता है मैं जब हवन भी करती है कि नहीं, कोई घर से कल कहते हैं ना जो कमरे से बाहर होगा वो पहचान नहीं पाएगा कि रॉक कॉन्सर्ट चल रहा है कि हवन चल रहा है। खुशियाँ बना के कुछ चीजें किया करो। बर्डन लेके करोगे, हाय ये क्या बता दिया मैम, इजी उपाय बताया करो। अबे यार, कई बार जब कहते हैं ना ग्रह की दशाएं ऐसी चल रही होती है, कंजंक्शंस ऐसे होते हैं, करना पड़ता है इजी वे आउट। जब कहते हैं ना इजी हो जाए, फट करके हो जाए, फोन पे किया, पैसा डिपॉजिट है, किस्मत चमक गई। ऐसे अगर वो होता तो क्या ही बात थी, है ना। हर बंदे के बाहर खड़ी होते हैं, एक आधा हेलीकॉप्टर, एक आधा एरोप्लेन, ये भी यहाँ उड़ जाओ, आज वहाँ उड़ जाओ, है कि नहीं। यहाँ पर तो पैसा उड़ रहा है, सीधी सी बात है ना। आपके करने पे चीज़ें होंगी। अब आप क्या करोगे, एक ज़बरदस्त सी चीज़ बताती है। अगर आपको ऐसे लगता है कि कई बार, एक्चुअल बात है कि कई बार ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ें हो गई हैं, कोई कहते ना कुछ नज़र है, कोई मतलब कहते ना बात नहीं बन पा रही, सब कुछ अच्छा था लेकिन एक वक्त पे सब खत्म होता चला जा रहा है और दिख रहा है कि यार कुछ गड़बड़ है, सीधी बात है। तो क्या करोगे? आज है बुधवार, एक मेरे कहने पे एक आपको चीज़ बताऊं, काले कपड़े में 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम काली उड़द, 11 रुपये या अपने जैसे भी अपनी कैपेसिटी है उतने रुपए, है ना, वो रख कर आप ये एक जो जटा वाला नारियल होता है वो उसके अंदर रख के अपने सर से 7 बार घुमा के, कहते हैं ना, ये आपने जो है भैरव मंदिर में रख के आना है। सीधी बात है। आप देखोगे आपको ऐसे लगेगा कि कोई बांध ना खुली है। यहाँ पर वैसे एक चीज़ आपको बता देती हूँ, जो असली भैरव का स्थान होता है वो कहाँ होता है? शमशान में। अब ये पाखंड की दुकानें बोलेंगे हाय शमशान है ना, भूत पीछे पड़ जाएंगे। अबे बांगड़ू लोगों, जो भैरव का जो असली स्थान है वो तो होता ही शमशान में है, सीधी बात है। यहाँ पर चेंबूर के पास में, सच्ची कह रही हूँ, यहाँ पर चाणक्य ऐसे कोई है, यहाँ पूरा बॉलीवुड आता है, लिटरली बता रही हूँ। समझो थोड़ी चीज़ें। एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, देखो बृहस्पति अगर कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गया तो क्या होएगा।
सुख शांति मिल नहीं पाएगी। सक्सेस अगर दूसरे ग्रह दे भी दे वो सस्टेन थोड़ा कर पाएगी। आपको हमेशा बताया, कई लोग कितना अकड़ जाते हैं ना, मंदिर भी जगह है ऐसे करके, या पता नहीं क्या ही क्या अचीवमेंट कर लिया। बे भैया, अचीवमेंट जितनी मर्जी हो गई, जिस दिन ये घमंड आ गया तो ये बृहस्पति अगर नेगेटिव है तो ये पटकी पड़ेंगे और उठने का बंदा नाम नहीं लेगा। फिर सीधी बात है। आपको एक चीज़ बताऊं, एक मेरे कहने पे देखो अभी पितृपक्ष भी चल रहा है ना, तो क्या करोगे, 8 हल्दी की गांठ जो होती है ना, वो 43 डेज तक इस टाइम से शुरू कर दो। 43 डेज तक धर्म स्थान पे बस रख के आ जाए करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर धर्म स्थान के पास पीपल का पेड़ है वहां पर रख जाओ। जैसे कई बार कहते हैं ना, मंदिर के बीचों बीच वो होता है, बहुत जबरदस्त वैसे काम करेगा। कई लोग कितना परेशान हो जाते पाशा लोगों के, क्या कहते हैं ना, हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़े हो रहे हैं, हस्बैंड हो गई या वाइफ हो गई, कोई आज की डेट में तो नैले पे दल्ला है, तू राहु तो मैं केतु, मैं राहु तो तू केतु। कहते हैं ना, ग्रह अपने ऊपर कुछ ना लेता, वो आपके अंदर वो चीजें उत्पन्न करेगा कि आप अपने ही रास्ते, अपने धजिया उड़ा दो। सीधी बात है, मैं तो यही मानती हूँ, सीधी बात। थोड़ा अपने बिहेवियरल पैटर्न में चेंजेस लाओ, थोड़ी इस चीज से समझो हर प्लेनेट का क्या एक नेचर है ना। अब आपको बताती हूँ, 4 जो हल्दी की गांठ होती है वो तो आपने दे देना। एक और जबरदस्त सी चीज बताती, कल करो, मैं कहती कल करो, है ना। कुछ दिन ऐसे होते, कितने जबरदस्त वैसे पॉसिबिलिटीज हमारी खुलती है। क्या करोगे, एक पीला धागा, सूती धागा ले लो। पहले एक बार कराया था, कितने देखे थे कमेंट्स लोगों के, कहते हैं ना, लोगों ने कितने 2.5 लाख ये वो, कितने पैसे फूके हैं, पुखराज ले लो, ये ले लो, कितना बर्बादी के टूवर्ड्स गए। कुछ हुआ? चैलेंज मार के बोलती हो, अपना काम बनाकर तो दिखा दो, ठूस दो पैसे मुंह पे। उस दिन जिनकी कंसल्टेशन की थी, कहते मैम आप ना गुस्सा हो जाओगे। मैं कहता, मैंने ना पता नहीं 25,000 के 50,000 की कोई ऐसी शांति करा ली थी, आप नाराज़ हो जाओगे। मैं क्यों नाराज़ होंगी, मेरे जेब का क्या जा रहा है। सीधी बात है। आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताती मैं, अब आपने क्या करना है, ये हाँ वो ही बताती हूँ। एक बात बताओ मेरे को पाशा लोगों, इतने सारे दुनिया भर के मैं गुरु चंडाल दोष मेरी पत्री में, मंगल केतु कट्ठे, वीनस शनि कट्ठे, पितृदोष, काल सर्प दोष, ये दोष वो दोष। आप एक बात बताओ, आज की डेट में सोएफिन क्रे की आप वीडियोस देखना, 6-7 पेटी, कहते हैं ना 6-7 लाख, 6-7 पेटी एक महीने में लगाते हूँ। अगर यही इन लोगों के चक्रों में पड़ी रहती ना, आज प्रोड्यूसर ना बनती। मैं एक बिजनेस वुमन हूँ, एक बिजनेस तौर पे सोचूंगी कि क्या मुझे इससे बेनिफिट आएगा, नहीं आएगा यार, दूसरे को बेनिफिट जा रहा है कि नहीं। तो अब सबसे पहली चीज ये है, आपने क्या करना है, पीला सूती धागा जो होता है, पीला सूती धागा आपने ले लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने पीला सूती धागा ले लेना है, या कोई सफेद सूती धागा लेकर उसको पीले रंग से रंग कर, ठीक है। अब आपने केले के पेड़ पे जाना है, वहां पर थोड़ी सी हल्दी चढ़ा देनी, ठीक है, गुड़ चढ़ा देना, एक घी का दीपक जला देना, मैं कहती, ठीक है। ये कब करना है, कल करना है, थर्सडे को करना है। काम बनते बनते रुक जाते, सुख शांति नहीं मिल पा रही, सस्टेन नहीं कर पा रहे, लोग इज्जत नहीं कर रहे, दोस्त छूटते चले जा रहे, रिश्ते टूटते चले जा रहे, तो ये करो और देखो, खुद बोलोगे कि बात बन रही है, सीधी सी बात है ना पाशा लोगों। क्या करोगे, अब वहां पर केले के पेड़ पे बस अपनी जो भी इच्छा होगी, इच्छा अपना बोल देना कि मैं बस इस चीज पे मुझे ब्लेसिंग दो, मेरे जो मुझसे भूल हो गई मुझे माफ करो। अब ये ना हो माफी मांग कर फिर लोगों को धोखेधड़ियां दे रहे हो, है कि नहीं, टोंटे मार रहे हो, ये कर रहे हो, वो करे, वो ना करना। फिर सीधी सी बात है, कुछ गलत ना करना, सच्ची कह रही हूँ। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, हिट बैक, ग्रेविटी, ऊपर जो दोगे नीचे आएगा ही आएगा, आज निकल जाएगा, कहाँ बचोगे। पितरों की मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करते हो, वो बात ठीक है, लेकिन वो तो चलो, वो तो चले गए हैं। आप अपना सोल देखो, अपनी आत्मा देखो, कहाँ इवॉल्व कर रहे हो, किधर पहुंच रहे हो। ये चीजें ये जरूरी नहीं है, खुद ही सोच लो आप, सीधी बात। अब क्या करोगे, अब वो जो धागा है, धागा को आपने लेके जाना है, पीपल के पेड़ पे आपने अपना बांध देना है। मैं तो कह रही, जो धागा होगा कितना बड़ा होना चाहिए, अपने हाइट के बराबर, इंटू 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपने फिर पीपल जी के पेड़ पे बांध देना है। मैं तो कहती लोटे वाला, उसके अंदर काले तिल, चावल, चीनी, घी,
है ना, वो डाल के दूध, वो डाल के ओम पितराय नमः, ओम पितराय शांति भवा, एक तो वो बोलो, एक तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पीपल जब हम पानी देते हैं, उनके पास रहते हैं, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। वो ऑक्सीजन जब हमारे अंदर, क्यों मैं हवन बोलती हूँ, जब लोगों के घर पे बीमारियां आती है, जब लोगों के घर पे झगड़े कलेश होते हैं, उस घर का जो काला साया तांत्रिक उपाय है, वो कौन से घर पे ज़्यादा इफेक्ट होगा, जहाँ का अग्नि तत्व कम है। जब ये हवन करते हो, ये सब करते हो, अग्नि तत्व बढ़ता चला जाता है। समझो, क्रक्स को समझो, सीधी बात है। ठीक है पाशा लोगों, ये तो बात बन गई है कि नहीं, कितनी चीज़ें बता दी, और चीज़ें बताती जाऊंगी। अपना ध्यान रखो, बहुत अच्छे बच्चे बन जाओ। हम बच्चे को क्या बोलते हैं, तू गुड बॉय बनेगा ना तो तुझे ये दूंगी, तू एक हफ्ता गुड बॉय बन जा या गुड गर्ल बन जा तो तेरे को मैं ये टॉय दिलाऊंगी, या तेरा ये ऐसे करके ये ज्वाइन कराऊंगी। जो भी करते हो ना, वही परमात्मा बोलता है। तू गुड गर्ल बन जा, गुड बॉय बन जा, सच्ची बन जा, दिल से बन जा। तू देखना ये बेड़ा पार करेगा। वो जो है ना माँ बाप, ही विल डू इट, डेफिनेटली डू इट। चैनल को सब्सक्राइब करो, डू इट। वीडियो को लाइक करो, डू इट, और शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।